प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम चौथा वाणी में जाएंगे। अपनी बाइबल खोलेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 15 आयत नंबर 33 से लेकर के 35 तक हम पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 15 आयत नंबर 33। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़ा शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा सबख्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिय्याह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। हालेलुया। आज के दिनों में भी कुछ लोग वचन को ना समझने के कारण यीशु मसीहा की उन्नति को समझ नहीं पा रहे हैं और वचन को गलत रीति से समझने के कारण यीशु पर उनके अंदर नफरत भर जाता है। इसलिए यीशु के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे थे। अभी देखिए, यहाँ पर सभी यहूदी तो हैं और सब जानते हैं और सब कहते हैं हमें व्यवस्था के बारे में सब कुछ पता है, और सभी कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं की किताबों को हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन यीशु मसीहा जिस तरह भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीहा सूली पर खड़े हैं। दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक अंधकार छा गया था। मतलब प्रभु को लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक यीशु मसीहा सूली में लटके हुए थे। तो इस बीच में प्रभु की मृत्यु होने से पहले पूरी अंधकार छाया हुआ था। इससे तो कम से कम लोग समझना चाहिए, क्योंकि अभी अगर बीच दोपहर के समय में अगर पूरा अंधकार छा जाती है, हम तो सोचते हैं ना कि क्या हो रहा है, माहौल ऐसा क्यों बन रही है। कम से कम इतना तो विवेक इंसान के अंदर होना चाहिए। जबकि आमोस नबी ने इस अंधकार के बारे में नबुवत किया था और प्रभु यीशु मसीहा की सूली पर चढ़ा हुआ दिन ये पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर भी लोग यीशु को लेकर के समझ नहीं पाए थे। और इतना ही नहीं, भजन संहिता 22वीं भजन पहली आयत में लिखी हुई है, एलोई एलोई लामा सबख्तनी। मतलब, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ दिया। और यह भी भजन संहिता की 22 का पहले में लिखी हुई आयत पूरा हो रहा है यहाँ पर। और इस बात को भी वे समझ नहीं पाए थे। इस तरह लोग परमेश्वर के वचन को गलत रीति से उसे इंटरप्रेट करना या समझने के कारण यीशु की उन्नति या यीशु की प्रभाव या यीशु की महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कम से कम हम प्रभु के वचन को सही रीति से समझकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी हम पर जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर अपने ग्रंथों पर ही जरा सा भी जैसा ज्ञान नहीं है और वे बाइबल के बारे में कुछ अलग तरीका से बोलने लग जाते हैं, कारण एक ही है, उनके अंदर धर्म को लेकर के अंधापन छा गई है।
सच्चाई को समझने का मन उनके अंदर है ही नहीं। ऐसे लोग मैं चाहता हूँ कि वचन को पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें, ताकि इस वचन तुम्हारी पाँवों की रोशनी बन पाए, तुम्हारी राहों की चिराग बन पाए और तुम्हारी जीवन की रोटी बन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस वचन को लेकर के कुछ बातों पर ध्यान देना है। यीशु मसीहा पिता परमेश्वर से किया हुआ एक सवाल है। इस वचन कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ा है? क्या यह सवाल है या जवाब है? सवाल है या जवाब है? सवाल है ना। इस सवाल की जवाब जब हम जानेंगे कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीहा की हाथ क्यों छोड़ दिया है, तब हमें यकीन होती है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कितना बड़ा होता है। गुलगता जो पर्वत है, ठीक इस पर्वत वही पर्वत है जिस पर्वत पर अब्राहम इसहाक को लेकर जाकर बलि चढ़ाने के लिए गया था। परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया कि हे अब्राहम, तू जा अपने बेटा इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाना। इस बात को सुनते ही अब्राहम को कितना चोट लगी हुई होगी। और कुछ लोग इसी आयत को या इसी घटना को लेकर के कहते भी हैं कि तो देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, बच्चों की बलि मांग रहा है। ये क्या परमेश्वर है? ये परमेश्वर है ही नहीं। ये परमेश्वर ढाकू जैसा लग रहा है। नहीं, अगर तुम सही से समझोगे तो इस आयत के अंदर छुपी हुई आत्मिक अर्थ तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि बाइबल आत्मा से भरे हुए लोग वचन के बारे में लिखी हुई है और आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा हुआ किताब है बाइबल। इसलिए ये जो अब्राहम और इसहाक की दृष्टांत जो हैं, वो एक छाया है जो कई सालों के बाद गोलगता की पर्वत पर होने वाली यीशु मसीहा की बलिदान में पूरी होती है। और इसहाक भी अब्राहम से पूछा, हे पिता, हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? तब अब्राहम कहता है, यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का अर्थ मत यही है कि यहोवा खुद ही देख लेंगे। यहोवा देख लेंगे। हाँ, परमेश्वर ने खुद ही देख लिया कि अपने लिए एक मेमना को। जैसा इसहाक ने अपने पिता से सवाल किया था, वैसे यीशु मसीह भी उसी जगह में खड़ा होकर के सूली पर चढ़ाया गया यीशु मसीहा पिता से सवाल कर रहा है कि पिता, तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ा? उस दिन इसहाक ने मांगा हुआ या पूछा हुआ सवाल की जवाब अब्राहम ने सही से नहीं दे पाया होगा, परंतु अभी पिता परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र यीशु, मैंने तुम्हारी हाथ इसलिए छोड़ा क्योंकि इसहाक के बदले मेमना तुम ही हो। हालेलुया। इसहाक के बदले जो मेमना बली हुई है, उस मेमना मेरा यीशु मसीह है। निष्कलंक, निर्दोष, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, जिसमें कोई मैल नहीं है, जिसमें कोई पाप है ही नहीं है, वैसे जीकर परमेश्वर को प्रसन्न किया हुआ एकमात्र इंसान है मेरा यीशु मसीहा। और वह भी परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है कि प्रभु, तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ा? तब पिता परमेश्वर की सवाल यही होगा कि जिस तरह इसहाक के बदले एक मेमना को मरना था, वैसे ही इसहाक के बदले, इसहाक की जगह में यीशु तुम मर रहे हो, या यीशु तुम बलि हो रहे हो। इसहाक के बदले यीशु मसीहा बलि क्यों होना चाहिए? यीशु मसीह इसहाक की जगह को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय
आयत नंबर 16 से अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे इस आयत को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु ने पिता से पूछा कि प्रभु तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। प्रभु इस तरह जवाब दे रहा है, क्योंकि मैंने जगत से मोहब्बत की, मैंने आपसे, लोगों से प्रेम किया। पिता परमेश्वर हमसे मोहब्बत करने के कारण वे अपने निज पुत्र को, एकलौता बेटा को भी पीछे नहीं खींच पाया, उन्हें देने के लिए तैयार हो गया हमारे खातिर। हमारी जगह प्रभु यीशु मसीहा ने लिया। हमें मरना चाहिए था हमारे पापों के बदले। हमारी अंदर पड़ा हुआ गलत स्वभाव के कारण हमें शिक्षा या हमें दंड या हमें सजा मिलना चाहिए, लेकिन यीशु मसीहा के ऊपर उस शिक्षा कबूल करवाया गया है। पिता कहते हैं, मैंने इस फलाने व्यक्ति से प्रेम किया हूँ, इस कारण यीशु मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आपके खातिर, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे उद्धार के लिए, ताकि तुझ पर दंड ना आ पाए, ताकि तुझ पर परमेश्वर की न्याय ना आ पाए, जजमेंट के दिन आप प्रभु की उग्रता में या प्रभु की क्रोध के कारण क्रोध में ना डूब पाए। तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र के हाथ को छोड़ दिया है। इस बात को अगर आप जानोगे तो यीशु को कभी नहीं छोड़ोगे। पिता तो छोड़ सकता है आपके कारण, तो फिर आपको यीशु के हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, पिता परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। एक रेलवे में काम करने वाला व्यक्ति था, उसने, उनको ड्यूटी दिया गया था एक ब्रिज के पास। इस वीडियो मैंने कुछ साल पहले देखा। इस वीडियो को देखकर परमेश्वर की प्रेम मुझे स्मरण आ जाता है, क्योंकि उस ब्रिज एक ऐसी ब्रिज है जिस नदी पर वो बनाया गया था, उस नदी में जहाज आते जाते रहते हैं। जब जहाज आता है उस ब्रिज खुल जाएगा बीच में से, जहाज जाने के बाद फिर दोबारा उस ब्रिज जैसे कि तैसे फिर पोजीशन में आ जाएगा। उस समय एक जहाज आने के कारण वहां की उस चौकीदार ने ब्रिज को खोला। ब्रिज को खोलने के बाद जहाज चली गई है और आगे से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन को सिग्नल दिया गया था कि तुम रुक जा, लेकिन लोको पायलट उस सिग्नल को ना देखने के कारण ट्रेन तेजी से उस ब्रिज की ओर आगे बढ़ी है। और इस बात पर ध्यान दिया था इस चौकीदार ने। दूर से देखा उस ट्रेन तो रुक ही नहीं रहा है, तेज से भागते हुए आ रहा है। अगर ऐसे ही उस ट्रेन भागते हुए आ जाएगा तो फिर, जबकि ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, खुला हुआ होने के कारण ये ट्रेन जितने भी तेज से आए वो तो गिरेगा ही गिरेगा। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें गर्भिणी स्त्रियां बैठे हुए हैं, उसमें नया शादी हुए लोग बैठे हुए थे, उसमें तंबाकू खाने वाले बैठे हुए, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, सट्टा खेलने वाले, व्यभिचार करने वाले, घात करने वाले, डाकू लोग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रजा उस ट्रेन में बैठे हुए थे। और वे सब के सब अभी मरने पर हैं। दूर से इस बात को देखा हुआ उस चौकीदार उस लीवर खींचने के लिए
उनको आने में टाइम लगेगा। इसलिए वहाँ पर उस चौकीदार के साथ खेलने के लिए अपना बेटा भी आता था और उनसे कह दिया था कि बेटा जा उस लीवर को जल्द से पुल करो, खींच लो, इतने में मैं आ जाऊंगा। बेटा गया था, उसी लीवर को खींचने की कोशिश किया था और वे खींच नहीं पाया था। इस कारण उस मशीन के अंदर उस बेटा गिर गया। अब जैसे बाप उस लीवर के पास, उस मशीन के पास पहुंच गया था, उसने देखा ट्रेन तो तेजी से आगे आ रहा है और मशीन में वो फंस गया है अपनी बेटा को सेव करने की कोशिश करूं तो फिर ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो एक्सीडेंट में मर जाएंगे। अगर ट्रेन को बचाने की कोशिश करूं, अगर ये लीवर पुल करूं तो फिर मशीन में मेरा बच्चा क्या होगा, फंस जाएगा और वो पीस जाएगा, मर जाएगा। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था। लीवर को पकड़ा, मैं बच्चा को बचाऊं या लीवर खींच लो, ट्रेन को बचाऊं या अपने बच्चा को बचाऊं। सोच रहा था। ट्रेन देर से, बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है और इन्होंने विश्वास कर लिया, इन्होंने ये फैसला कर लिया, नहीं, मेरा एक बच्चा के कारण अनेक लोग इस ट्रेन में जो बचे हैं और इनकी जान में खतरा में क्यों डालो। चलो मेरा बच्चा को कुर्बान कर लूँगा ताकि ये सब के सब बच पाए। और वैसे ही उस लिवर को पकड़ के उसने एकदम से खींच लिया। खींचने से मशीन रोटेट हो गया। उस चेन में फंसा हुआ अपना लड़का भी उनके आंखों के सामने ही फंस गया है और दो भाग हो गया है। बेटा मर गया है, पूरा मशीन खून से भरा हुआ है और ब्रिज एकदम से ठीक ठाक से बैठने के कारण बैठ गई है और ट्रेन चल दिया है। और उस ट्रेन में बैठे हुए लोग रोता हुआ इस बाप को देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्यों रो रहा है, लेकिन बाप समझता है कि वहां पर क्या हुआ था। ये ट्रेन में बैठे हुए लोग सलामती से पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल पर, अपने बेटा को उस बाप ने खो दिया है। और वैसे ही मेरा प्रभु भी, मेरा पिता भी अपने इकलौता बेटा यीशु मसीहा को तुम्हारे और मेरे, जबकि हम अच्छे नहीं थे, कोई भी अच्छे लोगों के लिए भी कोई अपना प्राण देने को तैयार नहीं होते हैं, परंतु जबकि हम बुरे थे फिर भी प्रभु यीशु मसीहा को हमारे लिए त्यागने के लिए मेरा पिता तैयार हो गया। इसलिए अपने पुत्र के हाथ छोड़ दिया है ताकि वे तुम्हारे हाथों को पकड़ पाए। अपने पुत्र को खत्म कर दिया है, अपने पुत्र को बलि के रूप में चढ़ा दिया है ताकि आप बच पाए। अपने पुत्र पर दंड लाया है ताकि आप पर रहम आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप जानिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीहा पिता से सवाल कर रहा है कि हे पिता तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। एलाई एलाई लामा सबख्तनी। प्रभु जवाब देता है, यीशु मैंने तुम्हारे हाथ इसलिए छोड़ा ताकि मैं अपने बच्चों के हाथ पकड़ पाऊं। यीशु मसीहा के द्वारा, यीशु मसीहा की कुर्बानी के कारण उस स्वर्गीय पिता को अब्बा कहने की अधिकार, अब्बा कहने की योग्यता हमें मिली है। चाहे हमारे लिए बाप हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीहा और परम पिता हमारे लिए पिता बनकर हमारी हर एकों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जबकि वे अपने पुत्र को देने के लिए पीछे नहीं हटा है, तुम्हारी ज़रूरतों को क्या वे पूरा नहीं कर सकता है? वे ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज भी इसी सूली की वार्ता के समय इनकी यीशु मसीहा की इन 7 वाणियों के द्वारा फिर एक बार प्रभु पिता परमेश्वर अपने हाथों को तुम्हारी ओर फैलाकर देख रहा है। कम से कम अभी आप उनके हाथ को पकड़ पाए, कम से कम अभी फिर वापस उनके पास आ जाए, कम से कम अभी मन फिराकर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीहा की आज्ञाओं को पालन करते हुए पिता परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ पाए। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो पिता के साथ कदम रखने के लिए?
क्या आप तैयार हो प्रभु यीशु मसीह की उदाहरणों में या उनके चरणों में आगे बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हो पिता परमेश्वर के साथ हाथ मिलाने के लिए? आजा इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर आप तैयार हो तो अपनी आंखें को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपने हमारे खातिर अपनी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को हमारे लिए त्याग दिया है, हमारे लिए बलि के रूप में दे दिया है। जो दंड हम पर आना था, आपकी ओर से हमें मिलनी थी, और उसे आपने खुद लिया और आपने हमारे पापों के खातिर कुर्बान हुआ और हमारी जगह को आपने लिए। राजा, तुमने दिया हुआ इस अनुग्रह को प्रभु कैसे हम बढ़ा पाए, कैसे हम इसके लिए धन्यवाद कर पाए, कैसे हम क्या देकर तेरी शुक्रिया अदा कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जिस तरह खुदा अब्राहम अपने बेटा को लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा था, उस समय इसहाक को बचाया और प्रभु अपने पुत्र को त्याग दिया, और वैसे ही हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। तुमने किया हुआ इस महान काम के लिए हम क्या दे सकते हैं पिता? सिर्फ हम अपने आप को जीवित बलि के रूप में हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आप हमें इस्तेमाल कर तेरी महिमा हमारे जीवन पर भरपूरी से उतरने पाए। यीशु के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। अभी हमारे सामने 3 और बातें हैं, और इन 3 बातों को भी एक प्रत्येक गाना के बाद फिर हम स्मरण करने की या ध्यान करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, आमीन।